हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल्स। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड, राइट। तो बाइसेक्शन मेथड क्या होता है? ये एक एक्चुअल प्रोसेस है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा डिफरेंट रूल्स सब है, राइट है। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड ही पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करना काफी डिफिकल्टी होता है, राइट है। तो यहाँ पे क्या है कि बाइसेक्शन मेथड हम यूज करेंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना। कैसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला मेथड है उसको हम अप्लाई कर देते हैं, उससे उसका रूट फाइंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन अगर हमारा क्यूबिक फॉर्म में हो या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये एक पार्ट है, मेथड है बाइसेक्शन मेथड। एक्चुअली इस मेथड को हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो ये एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही पार्ट है। तो इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये एक्चुअली जो मेथड है बाइसेक्शन मेथड वो हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है, राइट है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। वो क्या होता है, कंसीडर करते हैं कि कोई भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, राइट है। कोई भी एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल ए बी, राइट है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट है। तो क्या है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल a एंड b, राइट है। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस, राइट है। कंसीडर करते हैं ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, क्लियर है। नाउ अब इसके बिटवीन में 2 पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, राइट है। कंसीडर करते हैं ये पॉइंट्स हमारा है a और ये पॉइंट्स क्या है, b है। तो इस पॉइंट पे a पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ a, एंड b पॉइंट पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ b, राइट है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a एंड b बोथ पॉजिटिव वैल्यूज है, राइट है। बट फंक्शन की वैल्यूज क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में। fa क्या है, निगेटिव y एक्सिस, क्लियर। तो fa की जो वैल्यूज होगा वो निगेटिव होगा, fb की जो वैल्यूज है वो क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, राइट। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किस इंटरवल में, a एंड b में, राइट है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ fa एंड fb बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कंसीडर करते हैं कि इफ fa इज नेगेटिव देन fb क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट है। तो a पे fx की वैल्यूज क्या है, निगेटिव है, और b पे fx की जो वैल्यूज है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों जस्ट अपोजिट साइन है। देन अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन a एंड b। किस कंडीशन में, कि अगर fa निगेटिव है और fb पॉजिटिव है, या fb निगेटिव है fa पॉजिटिव है, तो इस केसेस में क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट वन जो रूट्स होगा वो लाई करेगा ऑलवेज a एंड b। तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है इसकी जो वैल्यूज है वो x नॉट है, क्लियर है। कि यहाँ पे ये एक वैल्यू रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। अगर x नॉट पे अगर फंक्शन की वैल्यूज निगेटिव आ जाता है, अगर कंसीडर करते हैं कि x नॉट पे fx की वैल्यूज निगेटिव है तो और fb पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम रूट ऑलवेज लाई बिटवीन x नॉट एंड b, राइट। इफ x नॉट पे क्या है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है और a पे क्या है, निगेटिव है, तो देन रूट ऑलवेज लाई बिटवीन x नॉट एंड a। तो ये जो थ्योरम है वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इसी के बेस पे ये जो सॉल्यूशंस होगा हमारा वो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बाइसेक्शन मेथड जो है हमारा बेस्ड है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है बाइसेक्शन मेथड पे कि फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू x³ - x - 1 इज इक्वल टू 0, राइट है।
तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इससे पहले मैंने पढ़ाया भी, अब फर्स्ट मैंने क्या सेक्शन बताया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो उसी के बेस पे ये सॉल्यूशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि एफ एक्स की वैल्यूज हमारा पॉजिटिव किस वैल्यूज पे होता है और निगेटिव किस वैल्यूज पे होता है, राइट है। तो इनिशियली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट है। तो x इक्वल टू 0 पे जो ये वैल्यूज होगा वो क्या होगा, 0³ माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1। ये क्या है हमारा निगेटिव, राइट है, क्लियर। एंड नेक्स्ट इफ x इज इक्वल टू 1 पे क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो 1 पे क्या है, 1³ -1 विच इज इक्वल टू निगेटिव, राइट। ये क्या होगा, ये भी निगेटिव से। नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं यहाँ पे, तो 2³ -2 -1 विच इज इक्वल टू 2³ इज 8 माइनस 2 6 माइनस 1 इज 5। अब ये 5 क्या है, पॉजिटिव है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो फंक्शन होगा हमारा अगर कॉन्टिन्यूअस होगा बिटवीन द टू नंबर्स a एंड b, राइट, कंसीडर करते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, राइट है। तो इसके बिटवीन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो क्या होगा, इन अपोजिट साइन। तो ये दोनों अपोजिट साइन में है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू -1 आ रहा है और x इक्वल टू 2 पे इसकी जो वैल्यूज है वो क्या आ रहा है, +5। तो दोनों अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अगर ये अपोजिट साइन है तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे x0 और x0 की जो वैल्यूज होगा एवरेज ऑफ दिस नंबर, राइट है, x इक्वल टू 1 पे एंड x इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। तो ये बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, राइट। तो कंसीडर करते हैं कि इनिशियल नंबर्स क्या है हमारा x0 और x0 इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, राइट। और a की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 1 और b की वैल्यूज क्या है 2, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3/2 एंड 3/2 की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 1.5, राइट है। तो x0 की जो वैल्यूज है 1.5 आ गया, राइट है। अब यहाँ पे इस x0 पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे यहाँ पे f(x0), राइट है। f(x0) की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 1.5 टू द होल पावर क्यूब, बिकॉज फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो 1.5 टू द होल पावर क्यूब माइनस 1.5 और -1, इसकी जो वैल्यूज होगी वो वैल्यूज क्या होगा यहाँ पे 7/8 मीन्स 0.875। अब ये 0.875 क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, राइट है। तो ये 1.5 जो नंबर था x0 इज इक्वल टू 1.5 वो ऑलवेज लाई कर रहा है किसके बिटवीन में, 1 एंड 2 के बिटवीन में 1.5, राइट है। तो 1.5 पे यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और 1 पे क्या आ रहा था, निगेटिव, एंड 2 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव फंक्शन। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नंबर कंसीडर करेंगे क्या, 1 एंड 1.5। तो जो न्यू नंबर फॉर्म होगा a एंड b, राइट है, इंटरवल, वो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और b इज इक्वल टू 1.5। क्लियर है। तो इनिशियली रूट हमारा क्या फाइंड हो गया, x0 इक्वल टू 1.5। अब इस 1 और 1.5 के बिटवीन में हम चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेक्स्ट रूट फाइंड करेंगे। तो इनिशियली मैंने x0 कंसीडर किया था, तो न्यू जो रूट्स आएगा उसको हम कंसीडर करते हैं x1 से। क्लियर। तो f(x1) x1 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस नंबर, तो क्या होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड a की वैल्यूज क्या है 1 एंड b की वैल्यूज क्या है 1.5।
राइट है, डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2.5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या हो जाएगा 1.2 एंड 1.2 to the 4 and 2 5 the 10 राइट। तो 1.25 तो x1 इज इक्वल टू न्यू रूट जो फाइन हो गया हमारा 1.25। क्लियर है। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम चेक करते हैं कि इस x1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ये नंबर बहुत क्लोज हो रहा है किसके a इज इक्वल टू 1 पे, जो इनिशियल नंबर मैंने 1 लिया है यहाँ पे 1 के वेरी क्लोज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1.25 तो f(x1) इज इक्वल टू क्या आएगा, ये फंक्शन क्या है x³ माइनस x माइनस 1, तो 1.25 टू द होल पावर क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा नंबर से यहाँ पे, तो 1.5 पे इसकी जो वैल्यूज आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है 0.2969 0.2969। अब ये नंबर्स क्या है हमारा निगेटिव है, राइट है। तो 1.5 पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज थी वो पॉजिटिव आ रही है और 1.25 पे जो फंक्शन की जो वैल्यूज है वो निगेटिव आ रही है। तो अब जो न्यू नंबर जो फॉर्म हो रहा है हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे a की वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे 1.25 हमारा लिस्ट वैल्यूज है और x0 की वैल्यू जो क्या है 1.5, इस पे फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव आ रहा है और 1.5 पे निगेटिव आ रहा है। तो अब जो रूट न्यू रूट जो लाई करेगा बिटवीन 1.25 एंड 1.5। क्लियर है। तो a की जो वैल्यूज होगी अब न्यू वो क्या होगा 1.25 एंड b की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 1.5। क्लियर है। तो यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं a इज इक्वल टू 1.25 एंड b इज इक्वल टू 1.5, राइट है। तो न्यू रूट फाइंड करते हैं। तो मैंने x0 फाइंड किया, x1 फाइंड किया, अब न्यू रूट क्या आ जाएगा हमारा x2 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस नंबर, तो क्या होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब ये क्या हो जाएगा 1.25 प्लस 1.5 इज 2.75 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 2 2 3 6 2 7 14 एंड 2 5 10 1.375। तो जो न्यू रूट फाइंड हो गया x2 इज इक्वल टू 1.375। क्लियर है। तो x0 की जो वैल्यूज आया था हमारा वो क्या आया था, x0 के एवरेज ऑफ 1 एंड 2 मीन्स 1.5। x1 की जो वैल्यूज है वो क्या आ रहा है 1.25 एंड x2 की जो वैल्यूज है वो क्या है 1.375। अब यहाँ पे फंक्शन चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यहां तक सोल्यूशन करेंगे जब तक कि ट्रू वैल्यू हमारा दोनों सेम नहीं हो जाए या अप्रॉक्स वैल्यू सेम अप्रॉक्स नहीं हो जाए, तभी तक हम यहाँ पे जो वैल्यूज है हम फाइंड करते रहेंगे। अगर किसी टू वैल्यूज पे टू नंबर्स पे वैल्यू अगर हमारा सेम हो जाएगा तो वो इस रियल फंक्शन की जो वैल्यूज होगी। क्लियर है। तो x2 की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 1.375। अब चेक करेंगे हम फंक्शंस में x2 इज इक्वल टू 1.375 यहां हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो f ऑफ 1.375 विच इज इक्वल टू 1.375 टू द होल पावर क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1, और इसकी जो वैल्यूज होगी वो वैल्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.2246 0.2246। अब ये वैल्यूज क्या है पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। क्लियर है। तो यहाँ पे जो रूट मैंने कंसीडर किया था कि 1.25 पे रूट्स क्या आ रहा था निगेटिव आ रहा था, राइट है, एंड 1.5 पे क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। तो रूट लाई बिटवीन 1.25 एंड 1.5। बट अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 1.375 पे रूट्स क्या आ रहा है हमारा
जो वैल्यूज फंक्शन की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, और 1.25 पे जो फंक्शन की वैल्यूज क्या था वो हमारा निगेटिव है, राइट। तो नेक्स्ट रूट जो हमारा लाई करेगा बिटवीन x2 एंड x3, राइट है, बिकॉज x2 की वैल्यूज क्या था यहाँ पे 1.25 एंड x3 की वैल्यूज क्या है 1.375, क्लियर है। अब इसको मैं a कंसीडर कर लूंगा, इसे b कंसीडर कर लूंगा। यहाँ पे फिर एवरेज फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1.25 एंड b इज इक्वल टू 1.375। तो न्यू रूट्स क्या आ जाएगा हमारा x4, क्लियर है। तो x4 इज इक्वल टू 1.25 प्लस 1.375, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 2.5, 7 plus 5 12, carry 1 and 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6, 2.625। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो f ऑफ x4 इज इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, तो x की वैल्यूज क्या है 2.625 टू द होल पावर क्यूब माइनस 2.625 एंड -1। इसकी वैल्यू भी आइदर पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो गए, राइट है। तो फिर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हम, ठीक है, सेम प्रोसेस से। तो कब तक करना है, जब तक कि 2 वैल्यू हमारा सेम नहीं हो जाएगा। तो कंसीडर करना है कि इसकी जो वैल्यूज है वो अप्रॉक्स किसके है, f ऑफ x3 पे है, राइट है। जो f ऑफ x4 की जो वैल्यूज है वो अप्रॉक्स क्या है, f ऑफ x3 पे है। जब दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा तो इस जो fx फंक्शन की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एट fx इक्वल टू 4 और fx इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रूट ऑफ fx इज इक्वल टू क्या आने चाहिए यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 0.2246, क्लियर है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इसकी जो रूट्स है हमारा 1.375, इसमें जो वैल्यूज है वो हमारा क्या होगा 0.2246, क्लियर है। तो ये एक मेथड है बाइसेक्शन मेथड। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया, राइट है, बिकॉज ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अलजेब्रिक इक्वेशंस है, वो बहुत सारा मेथड है इस पे। फर्स्ट मैंने मेथड लिया है बाइसेक्शन मेथड। इसके बाद जो मेथड्स है वो हमारा क्या है, आपका मेथड ऑफ फाल्से पोजीशन, जिसे कहते हैं रेगुलर फाल्से मेथड्स, क्लियर। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो प्लीज आप लोग को अगर समझ में आया तो ठीक है, प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, एंड कुछ भी अगर डाउट अगर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।